अगर आत्मज्ञान होता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हुआ है। हो सकता है कि हम आत्मज्ञानी होने के भ्रम में हों। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो दिन के उजाले से भी ज़्यादा साफ दिखेगा। ये कोई ऐसी घटना नहीं है जिसे आप पहचान ना पाएं। ये उस तरह की घटना नहीं है जिसे आप चूक सकें। आप नहीं चूकेंगे, लेकिन जो मैंने आपको बताया उसके साथ एक परेशानी जुड़ी हुई है, क्योंकि आजकल ऐसी बहुत सी जगहों पर हो रहा है। कुछ फीस देकर एक वीकेंड के अंदर ही आप आत्मज्ञानी बन सकते हैं। कोई आपको आत्मज्ञानी घोषित कर देगा। सच में ऐसा हर जगह हो रहा है। अगर आप कुछ फीस देते हैं तो बस एक ही वीकेंड में आप आत्मज्ञानी बन सकते हैं। मुझे याद है 60 के दशक में कैलिफोर्निया में लोगों ने बिजनेस शुरू किए थे, एनलाइटमेंट सर्विसेज। मुझे वो विज्ञापन अच्छे से याद है। अगर आप इंडिया जाएंगे तो 12 सालों की कड़ी मेहनत लगेगी, $50 30 मिनट और आप एनलाइटेंट हो जाएंगे। वो बस भ्रम पैदा करने वाले मशीनों का इस्तेमाल करते थे। वो आपको कुछ दृश्य दिखाएंगे और आवाज़ें सुनाएंगे। आपका दिमाग बुरी तरह से हिल जाएगा। उन आवाज़ों और दृश्यों की वजह से जब आप बाहर आएंगे, आप बिल्कुल हक्के बक्के होकर बाहर आएंगे। आपको लगेगा वाकई आप कहीं पहुंच गए हैं। ये विज्ञापन हुआ करता था। $50 30 मिनट। अगर आप इंडिया जाएंगे तो 12 सालों की कड़ी मेहनत। यहाँ कैलिफोर्निया में क्विक न्यू टेक्नोलॉजी। ये 1960 की मशीनें, ये पुरानी टेक्नोलॉजी अब भारत पहुंच गई है। कुछ लोगों ने ये मशीनें लगवा ली है और वो दावा कर रहे हैं कि एक वीकेंड में ही वो आपको आत्मज्ञानी बना सकते हैं। आप इसे लेकर भ्रम में नहीं फंस सकते। अगर आप ईमानदार हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये अभी नहीं हुआ है। पर अगर आप एक रेस में हैं कि आप दूसरे से कहीं पहले आत्मज्ञान पाना चाहते हैं, तो आप बेशक घोषित कर सकते हैं कि मुझे आत्मज्ञान हो गया है। बात बस ये है कि इस तरह की धोखाधड़ी इस धरती पर कोई आम बात नहीं है। ये लंबे समय से चलता आ रहा है, पर अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी उनकी मदद कर रही है, उन्हें कई चीज़ों के गहरे अनुभव देने में। इन चीज़ों के ऊपर 60 और 70 के दशक में बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए। इनमें से एक था ये भ्रम पैदा करने वाली मशीनें और दूसरा था नशीली ड्रग्स का इस्तेमाल। आप एक LSD लीजिए और लोग दावा करने लगते हैं कि उनका आत्मज्ञान हो गया है, क्योंकि कुछ देर के लिए उनको गहरे अनुभव हुए और फिर वो वापस आ गए। जब उन्होंने इसे ज़रूरत से ज़्यादा किया तो वो सब कुछ खो बैठे। वो अलग अलग तरीकों से बीमार हो गए और कुछ मर भी गए। बहुत से लोगों को इस नशीली ड्रग्स की वजह से दिमागी बीमारियां हो गई, पर कुछ पलों के लिए उन्हें सच में आत्मज्ञान होता महसूस हुआ, या कम से कम उन्होंने ऐसा सोचा। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप करते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके वश में है। बस इतनी सी बात है कि अगर आप अपने सिस्टम को विकसित करते हैं, अपने शरीर, मन, भावनाओं और ऊर्जा को उनकी चरम संभावनाओं तक ले जाते हैं, तो आपके भीतर एक सुंदर सा फूल खिलेगा। ये काम आपने नहीं किया, आपने बस सही स्थिति को बनाए रखा और इंतज़ार किया, और ऐसा हो गया। यौगिक परंपरा में एक बहुत ही सुंदर कहानी है। एक दिन की बात है, 4 आदमी जंगल में घूम रहे थे। ये चारों आदमी जो जंगल में घूम रहे थे, उनमें से एक ज्ञान योगी है, दूसरा भक्ति योगी है, तीसरा कर्म योगी है और चौथा क्रिया योगी है। चारों लोग कभी एक साथ नहीं रह सकते।
वो एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ज्ञान योगी यानी बुद्धि वाला योग, क्योंकि ज्ञान योगी यानी बुद्धि वाला योग वो जबरदस्त बुद्धि वाला इंसान है। वो सभी लोगों को तुच्छ समझता है। उसे लगता है कि सभी लोग मूर्ख हैं, खासकर ये भक्ति योगी वाले लोग जो राम राम या कुछ और जप रहे हैं। उसके हिसाब से वो सभी बिल्कुल मूर्ख हैं। वो उनको बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। क्या वो आदमी भक्ति योगियों को बर्दाश्त कर सकता है? नहीं कर सकता। वो उन्हें झेल ही नहीं सकता। भक्ति योगी यानी भक्ति भाव वाले लोग, उन्हें हर किसी पर तरस आता है, क्योंकि जब भगवान खुद यहाँ मौजूद हैं और तुम ये मन के सर्कस, शरीर का सर्कस कर रहे हो, ये सब मूर्खता है ना? बस भगवान का हाथ थाम लो और स्वर्ग तक पहुंच जाओ। तो भक्ति योगियों को तरस आता है सभी लोगों को यूं मूर्खता करता देखकर। कर्म योगियों को लगता है कि बाकी सभी लोग आलसी हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कुछ हो तो वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग आलसी हैं और जो काम उन्हें करने की ज़रूरत है वो करना नहीं चाहते। इसीलिए उन्होंने ये सारे योग इदात किए हैं, क्योंकि दुनिया में अगर कुछ होना है तो वो आपको करना पड़ेगा, है ना? काम करो, ये मेहनत वाला योग है, कर्म योग। क्रिया योगी तो सभी को बिल्कुल नीची नजरों से देखता है, क्योंकि आखिरकार सारा ब्रह्मांड एक ऊर्जा है। जब तक आप ऊर्जा को रूपांतरित नहीं करेंगे तो कैसे कुछ भी बदलेगा? ऐसा हो कैसे सकता है? तो ये चारों लोग कभी साथ नहीं रहते थे, पर आज ये साथ चल रहे हैं। अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। हर तरफ से बारिश पड़ने लगी। वो लोग बारिश से बचने के लिए कोई जगह ढूंढने लगे। भक्ति योगी ने कहा, यहाँ आगे एक पुराना मंदिर है, चलो वहाँ जाकर आसरा लेते हैं। उसे मंदिरों के रास्तों की जानकारी रहती थी। उसने कोई भी मंदिर नहीं छोड़ा था, तो सभी को उस पर भरोसा था और सब उसी दिशा में भागने लगे। फिर उन्हें एक पुराना मंदिर मिला, जिसकी दीवारें बहुत पहले ही टूटकर गिर चुकी थी। बस कुछ खंभे और छत ही रह गई थी, और मंदिर के बीचों बीच भगवान की मूर्ति थी। वो भागकर वहां घुस गए। वो भगवान की तलाश में या भगवान की प्रेम में वहां नहीं पहुंचे थे, बस बारिश से बचने के लिए वो वहां घुस गए और कुछ देर तक खड़े रहे। फिर उन्होंने देखा बारिश हर दिशा से अंदर आ रही है। वो जहां भी खड़े हो या बैठे हो, बारिश हर तरफ से हमला कर रही है। तब एक ही जगह पर वो बैठ सकते थे, वो था मूर्ति के आसपास। तो वो चारों मूर्ति से चिपक कर बैठ गए, इसलिए नहीं कि उन्हें भगवान से बहुत प्यार था, बस बारिश से बचने के लिए। अचानक भगवान प्रकट हो गए। उन चारों के दिमाग में एक ही सवाल आया, अभी क्यों? हमने इतना योग किया, पूजा की, साधना की और पता नहीं क्या क्या किया, तब तो आप नहीं आए। अभी तो बस हम बारिश से बच रहे हैं, अभी क्यों? भगवान ने कहा, आखिरकार तुम चारों मूर्ख इकट्ठे हो गए। आपके अंदर इन चारों चीजों का इकट्ठे हुए बिना आपका सिर, आपका दिल, आपके हाथ और आपकी ऊर्जा, जब तक ये सारे आपकी जगह नहीं पहुंचते, जब तक ये सारे अपनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचते, तब तक ये नहीं होगा। और अगर ये हो जाता है तो क्या हो सकता है कि मुझे पता ना चले? ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप अंधे भी हों तब भी सूरज निकलने पर आप जान जाते हैं, है ना? अगर आप अंधे हो तब भी जानते हैं कि सूरज निकल गया है, क्योंकि कोई भी इसे चूक नहीं सकता। ये कोई छोटी घटना नहीं है जिससे कोई चूक सके। धन्यवाद।